नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की गूगल ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित। पिछले टॉपिक में हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आदि की हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेलन होता क्या है? तो जब हम कई वृत्ताकार कागज की शीट को एक के ऊपर एक रखते जाएं और उससे जो हमें आकृति प्राप्त होती है वह लंबवृत्तीय बेलन कहलाती है। और वृत्ताकार शीट है, उसमें जो त्रिज्या है वो इस बेलन की त्रिज्या कहलाती है। अगर हम आकृति देखें इसकी तो ये बेलनाकार आकृति है। मैंने आपको बताया अभी कि जैसे इसको यहां से अलग अलग काट दिया जाए तो प्रत्येक में क्या बचेगा? ये वृत्ताकार शीट बचेगी। वृत्ताकार शीट बचेगी जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है और ये त्रिज्या इस बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। तो जो हिस्सा हमें सामने दिखाई दे रहा है, अभी उसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे ये हिस्सा हमारे को दिखाई दे रहा है, इसका हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं चारों तरफ से बेलन का, तो वह जैसे ये चौक है, ये बेलनाकार है और इसका जो हिस्सा अभी हमें दिखाई दे रहा है, इस हिस्से का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे हमने घन व घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला था, उसमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग हमने छोड़ दिया था। इसी प्रकार जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त छोड़ देंगे तो वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त इसको भी वक्र पृष्ठ में शामिल कर लेंगे, जिससे हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। चलिए, ये जो हमारे बोर्ड पर जो सवाल हमें दे रखा है वो सवाल हम हल करते हैं। इसके लिए हम चित्र बनाते हैं कि धातु का एक पाइप है, वो 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये धातु का पाइप है, बेलनाकार है, पाइप बेलनाकार होता है, 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी लंबाई 77 सेंटीमीटर है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। ये हमें पाइप है वो खोखला दे रखा है। इस पाइप का आंतरिक व्यास है जो हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आंतरिक व्यास है और इसकी माप हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास कहां से होगा? इस बाहरी वृत्त का, जो बाहर वृत्त बना हुआ है, इस बाहरी वृत्त का व्यास है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस सवाल में हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। पहली है आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा है बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बेलन का आंतरिक व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक
त्रिज्या, जिसे हम R1 मानेंगे, कितनी होगी 4/2 से, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए व्यास में हमने 2 का भाग लगा दिया, 4 में 2 का भाग लगाया, त्रिज्या हमारी होगी आंतरिक 2 सेंटीमीटर। और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस बेलन का आंतरिक वक्र प्रस्थ हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा 2πRh। यह बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, लेकिन यहां हमने R1 मान रखा है, इसलिए यहां R2 क्या कहेंगे R1h। ठीक है, सूत्र में मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, R1 का मान है 2, h हमें दे रखा है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 7 से इस 77 को हमने काट दिया तो आया हमारे पास 11। अब जो ऊपर की जो राशियां हैं उनको हम गुणा करेंगे। 22 को 2 से गुणा किया 44, 11 को 2 से गुणा किया 22। अब इस पूरे को हम गुणा करके लिखेंगे 22 चौकू 88, हाथ में बचे 8, 22 चौकू 88, 88 और 8 96, 968 सेमी स्क्वायर। ये हमें इस बेलन का आंतरिक जो वक्र प्रस्थ पूछा गया है वो हमें ज्ञात है। अब हम इस बेलन का बाहरी वक्र प्रस्थ निकालते हैं। तो देखिए, बेलन का बाहरी व्यास 4.4 सेमी और बेलन की बाहरी त्रिज्या R2 4.4/2, 2.2 से। ऊंचाई बेलन की वही रहेगी। अब बेलन का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πR2h, क्योंकि यहां पर हम जो त्रिज्या काम में लेने वाले हैं वो R2 काम में लेने वाले हैं, इसलिए सूत्र में हमने लिख दिया 2πR2h। तो 2 गुणा 22/7, R2 है अपने पास 2.2 इंटू h है 77, वही करेंगे, काट दिया इसको। अब 2 को 22 से गुणा किया 44 और 11 को 2.2 से हम गुणा करें तो 11 दूनी 22, हाथ में बचे 2, 11 दूनी 22, 23, 24 और एक संख्या पर पॉइंट है तो हम यहां पर पॉइंट लगा देंगे। अब 44 को 24.2 से हम गुणा करें तो 24.2 इंटू 44, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर यही आएगा 4 से गुणा करने पर 6 और 8 14, 9 6 15 और 1 16, 9 और 1 10। एक संख्या पर पॉइंट है इसलिए 8 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हमें मिला 1064.8 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने 2 चीजें ज्ञात कर ली है। आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब ये पुस्तक है, ये पुस्तक आयताकार है और जब मैंने इसके दोनों सिरों को इस प्रकार मिला दिया तो ये मेरे को बेलन मिल गया। और ये बेलन कौन से आकार का है? खोखला बेलन है। इसमें इस बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया और अंदर जो पृष्ठ दे रखा था उस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया, ये दोनों हमने निकाल लिया। लेकिन जब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इसमें क्या जुड़ेगा? इसमें
एक तो ये वृत्त जुड़ेगा जो हमें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको, ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है ये वृत्ताकार पथ, और इधर एक दूसरा पथ दूसरी साइड में ऐसा का ऐसा है। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जब हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हम कैसे निकालेंगे? इसमें देखो, इसमें भी आपको दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं, एक बाहरी वृत्त और एक आंतरिक वृत्त। जब बाहरी वृत्त में से आप आंतरिक वृत्त घटा दोगे तो आपको इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल या इस रिंग का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम आगे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये जो वृत्ताकार रिंग आपको दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल, चूंकि ये वृत्त है और इसमें दो वृत्त बने हुए हैं, एक बाहर और एक अंदर, तो अपने को बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? पाई आर 2 का स्क्वायर माइनस पाई आर 1 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब बाहरी वृत्त का निकालेंगे तो आर 2 काम में लेंगे और आंतरिक वृत्त का निकालेंगे तो आर 1 काम में लेंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें पाई कॉमन आ जाएगा तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, किंतु ये कितने पद होंगे? एक ऊपर है और एक नीचे है, तो हम क्या लिखेंगे? दो वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? इसको हम पूरे सूत्र को 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? मान रखेंगे तो 2 गुणा 22/7, r2 का मान कितना है अपने पास? 2.2, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 2 गुणा 22/7, 2.2 का स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर होता है वर्ग होता है 484, तो 2.2 का वर्ग हो जाएगा 4.84। दो संख्या पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, और 2 का वर्ग होगा 4, तो 2 गुणा 22/7 इंटू 4.84 में से जब 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.84। 7 से इस 0.84 को काट दो तो 7 × 7, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा किया 44 गुणा 0.12। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 12 24 12 36 12 चौक 48, हासिल बचे 4, 12 चौक 48, 48 में 4 जोड़े 48 और 4 52, पॉइंट कहां लगेगा? 2 अंकों पर, तो 5.28 सेमी स्क्वायर। ये हमें इन दोनों वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब हमें कुल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्ताकार पथों का या रिंगों का क्षेत्रफल। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो देखो बेलन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 968 है, प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1064.8 और जो वृत्ताकार पथ का हमें मिला है वो है 5.28। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 968 1064.8 और 5.28 तो जोड़ते हैं तो 8
6 6 12 और 1 13, 80 बचा 1, 9 और 1 10, 80 बचा 1 और 1 में जोड़ दिया तो 2038.08 2038.08 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें कोई भी खोखला बेलन है उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो खोखले बेलन में बीच का भाग खोखला है, अगर पूरा वृत्त होता है, पूरा बेलन होता है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम 2 पाई r कोष्टक h प्लस r इस सूत्र से निकाल सकते थे। लेकिन बीच का भाग जब इसका खोखला है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो हम इसके बाहर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इन दो वृत्ताकार पथों का क्षेत्रफल जब हम जोड़ देंगे तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान में आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमारा हल हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप अपनी शंका समाधान के लिए मेरे से इस सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड सवाल और भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।